हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोजोन क्लासेस। मैं आपकी मेंटर डॉक्टर दीपा ढाके आज डिस्कस करूंगी आपके साथ महाराष्ट्र में हेल्थ साइंस के सभी कोर्सेज़ के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 12 नवंबर लास्ट डेट है। तो जितने भी स्टूडेंट्स महाराष्ट्र बोर्ड से हैं या महाराष्ट्र स्टेट से हैं और वो अपना रजिस्ट्रेशन कुछ बच्चों ने करवा लिया है, जिन्होंने अभी नहीं करवाया है उन सभी स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे डिस्कशन के थ्रू ये कहूँगी कि BAMS, BUMS, BHMS सभी कोर्सेज़ के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसी समय होगा। काउंसलिंग का प्रोसेस और चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है उसका शेड्यूल डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए समय समय पर नोटिफाई किया जाएगा। तो यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट में जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है उसके लिए आपकी वेबसाइट है, वो वेबसाइट है www.mahacet या mahacet.org। सेकेंडली, चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो फिर आपसे कहूँगी कि न्यू नोटिफिकेशंस के लिए, न्यू अपडेट्स के लिए काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जितने भी न्यू नोटिफिकेशंस हैं या न्यू अपडेट्स हैं आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड एंड डिफरेंट कोर्सेज से रिलेटेड वो समय समय पे आपको टाइमली मिलते रहेंगे। अब देखिए, साइट के बाद जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है वो कितने कोर्सेज़ में स्टार्ट हुआ है वो देखिएगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जनरली अभी बच्चों को यही लग रहा है कि नीट UG का ये जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है वो ओनली MBBS एंड BDS के लिए है, बट महाराष्ट्र में यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है ये ओवरऑल ऑल हेल्थ साइंस के कोर्सेज़ के लिए स्टार्ट हो चुका है। तो आपका कहीं लॉस ना हो इस कंडीशंस में याद रखिए ये कोर्सेज़ हैं MBBS, BDS, BAMS, BUMS, BHMS, जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिख दिया है मैंने, ठीक है। बैचलर इन फिजियोथेरेपी, बैचलर इन ऑपरेशन थेरेपी, BSc नर्सिंग, BA SLP, BP&O, ये जितने भी कोर्सेज़ हैं सभी हेल्थ साइंस के अंडर में आ रहे हैं कोर्सेज़ और सभी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है जो आपको 12 नवंबर तक करना है। सेकेंडली देखिए, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन मोड में आपको एक फ़ीस सबमिट करनी है और फीस सबमिट करने के बाद रिसिप्ट आप अपने पास उसका रख लीजिएगा, क्योंकि वो आपको नेक्स्ट जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे एंड आप काउंसलिंग की प्रोसीजर आयुष के लिए मेनली BAMS एंड BHMS के लिए ही मैं वीडियोस बना रही हूँ। तो ये जो BAMS और BHMS और कुछ बच्चों ने नर्सिंग का पूछा है, तो जब आपका नर्सिंग BAMS BHMS का चॉइस फिलिंग एंड काउंसलिंग की प्रोसीजर स्टार्ट होगी उस समय आपको वो रजिस्ट्रेशन स्लिप का रेफरेंस नंबर रिक्वायर्ड होगा। सो फॉर दैट पर्पस रजिस्ट्रेशन स्लिप आप अपने पास ऑनलाइन ही मिलेगी आपको, उसको आप अपने पास किसी इसमें सेव करके रखिएगा फाइल में। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो ये एक नया वर्जन आया है कि कॉलेज कोड आपको रिक्वायर्ड होगा और कॉलेज कोड को समझना ज़रूरी है आपके लिए रजिस्ट्रेशन के समय पे। तो कॉलेज कोड क्या है यहाँ पे ये देखिएगा, कॉलेज कोड 4 डिजिट का कोड है और एवरी डिजिट उस कोड में अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। जो फर्स्ट डिजिट है कॉलेज की कोड की, जो फर्स्ट डिजिट है वो कोर्सेज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। सो नंबर ऑफ डिजिट्स वहाँ पे हैं, इसमें से 3-4 मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में दिए हैं आपको। नंबर 1 अगर कॉलेज कोड के फर्स्ट डिजिट का नंबर 1 है तो नंबर 1 मेडिकल कॉलेजेस के लिए है, नंबर 2 आपका BDS के कॉलेजेस के लिए, नंबर 3 अगर आपका जो डिजिट है वो 3 नंबर अप शो कर रहा है, इट मीन्स वो BAMS के कोर्सेज के लिए है कॉलेज, और 9 नंबर अगर है फॉर इन दैट केस नंबर ऑफ आपके दिए हुए कोड्स, और अगर 9 नंबर है तो 9 नंबर आपका नर्सिंग कॉलेज के लिए कोड होगा। तो वो पार्ट थोड़ा आप ध्यान रखिएगा रजिस्ट्रेशन के समय। सेकेंड डिजिट जो होगा कॉलेज कोड में, सेकेंड डिजिट आपका कॉलेज के उस एरियाज़ के लिए है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 रीजन अदर देन महाराष्ट्र, सेकेंड आपका है विदर्भ एंड थर्ड आपका है मराठवाड़ा।
तो ये आपके 3 रीजन्स के लिए कोड होंगे वहाँ पे सेकेंड डिजिट के फॉर्म में। थर्ड एंड फोर्थ डिजिट जो है वो मेनली कॉलेज नंबर को डिनोट कर रहा है। तो वो थर्ड एंड फोर्थ डिजिट आपका कॉलेज का नंबर, वॉटेवर क्राइटेरिया है कॉलेज को नंबर प्रोवाइड करने का, उस बेसिस पे कॉलेज नंबर को ये प्रोवाइड कर रहा है। तो ये पार्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये भी मुझे आप सभी को बताना था, क्योंकि सभी बच्चे रजिस्ट्रेशन करते समय इतना ज़्यादा, एक तो कुछ बच्चे पहली बार ही रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, कुछ बच्चों को इतना प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपसे गलती हो सकती है। और रजिस्ट्रेशन है, आपका जो चॉइस फिलिंग है, प्लस उसके बाद जब आयुष का आपका काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होगा, ये तीनों स्टेप्स बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा हार्ड मेहनत करके इस साल बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशंस को क्रॉस करके आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है, काफ़ी दुविधाओं की स्थिति में दिया है बच्चों ने इस बार नीट का एग्ज़ाम, उसके बाद एक स्कोर भी आपने ले लिया है। बट अब अगर आपसे कहीं भी गलती होती है तो उसको आपका एक बहुत बड़ा लॉस होगा। सो दैट्स वाई ये मैं कॉलेज कोड भी आपके कुछ बच्चों के लिए बेसिकली शेयर कर रही हूँ। प्लस कॉलेज कोड में जब आप ये कॉलेज कोड अपीयर करेंगे तो वहाँ पे आपको एक सफिक्स भी मिलेगा कॉलेज कोड के नंबर के बाद, 4 डिजिट के बाद, या तो उसमें S लिखा होगा या फिर N लिखा होगा। अगर उस कॉलेज कोड के लास्ट में नंबर के साथ S लिखा है, इसका S जो है वो स्टैंड कर रहा है आपका स्टेट कोटा के लिए, और N जो कोड कर रहा है आपका, N आपका स्टैंड करता है 15% इंस्टीट्यूशनल कोटा इन प्राइवेट एंड माइनॉरिटी कॉलेजेस। तो ये थोड़ा आप ध्यान रख के रजिस्ट्रेशन करिएगा। उसके बाद भी अगर कहीं कुछ डिफ़िकल्टी आपको फील हो रही है तो मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ। तो और इस टाइप जहाँ पे जैसे 12 नवंबर है तो मैं देन एंड देयर आंसर्स देने का आपका, और जो भी क्वेरीज़ हैं उसको फुलफ़िल करने का कोशिश करूँगी। तो कहीं भी अगर डिफ़िकल्टीज़ आपको आ रही हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ और अनदर इन्फॉर्मेशंस आपको रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग चाहिए है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूँगी कि आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूँ। सेकेंडली यहाँ पे याद रखिएगा, जो आपका काउंसलिंग का प्रोसीजर है, जब आप ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ये एक बात मैं क्लियर कर दूं कि काउंसलिंग की प्रोसेस जो है वो केवल MBBS एंड BDS कोर्सेज के लिए शेड्यूल अभी क्लियर हुआ है, आयुष के लिए। और अदरवाइज आप याद रखिए MBBS और BDS के अलावा जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज के लिए चॉइस फिलिंग और सेकेंड आपका जो है हम कह रहे हैं उसको काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो नेक्स्ट नोटिफिकेशंस में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके लिए अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आयुष की काउंसलिंग से रिलेटेड और कॉलेजेस के चॉइस फिलिंग से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। बट अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आपको वहाँ पे चॉइस फिलिंग एंड काउंसलिंग का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए सभी स्टूडेंट्स जितनी भी फीस रिक्वायर्ड है उसके साथ आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा लीजिए, और उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड है कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं या फिर BHMS और BAMS ऑप्ट न करके ड्रॉप लेना चाह रहे हैं। बट रजिस्ट्रेशन, मेरा ये सजेशन है सभी स्टूडेंट्स को कि ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट किया है प्रिस्क्राइब्ड साइट पे, तो वहाँ पर आप ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। इतना ही आज मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। सब्जेक्ट रिलेटेड जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं और सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड है। आगे आने वाले दिनों में मैं और वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी। तो सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट के लिए भी चैनल के साथ कनेक्ट रहिएगा। एंड अप टू नेक्स्ट सेशन, स्टे मोटिवेट एंड स्टे ब्लेस्ड।